नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत। आपके साथ मैं हूं श्वेता त्रिपाठी। सुबह के 10 बज रहे हैं और शुरुआत करेंगे बड़ी खबरों के साथ। किस तरीके से अब राम को अपना बताने और राम के नाम को आगे करके उत्तर प्रदेश चुनावों में उतरने की तैयारी की जा रही है और बीएसपी जो अब चंदे का हिसाब मांग रही है, बीजेपी पर आरोप लगा रही है कि बीजेपी दिखावा कर रही है। यानी कि एक तरफ ब्राह्मण महासम्मेलन करती है बीएसपी और दूसरी तरफ अब देखिए किस तरीके से भगवान राम को अपना बनाते हुए चंदे का हिसाब मांगा जा रहा है। राम मंदिर पर चंदे का हिसाब मांगा जा रहा है और कहते भी हैं कि जिन पर कृपा राम वो पत्थर भी तिर जाते हैं। यूपी में विपक्षी दल भी राम के नाम पर अपनी राजनीति को आगे बढ़ाने की उम्मीद लगाए बैठे हैं। राम मंदिर निर्माण पर सियासत फुल चल रही है। यूपी में चुनाव से पहले बीएसपी राम मंदिर को एक बड़ा मुद्दा बनाना चाहती है और इस मुद्दे के जरिए अपनी राजनीति चमकाने की फिराक में है। बीएसपी महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा ने चंदे का हिसाब मांगा है। इसके साथ बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं सतीश चंद्र मिश्रा की बीजेपी दिखावा कर रही है। तो अब भगवान राम के मंदिर का किस तरीके से राजनीति में इस्तेमाल होता रहा है भगवान राम के नाम का, अब उत्तर प्रदेश में चुनाव करीब है तो बीएसपी को याद आई भगवान राम की। यूपी के सियासी समर की औपचारिक शुरुआत से पहले ही राम मंदिर निर्माण को सियासी मुद्दा बनाया जाने लगा है। ब्राह्मण सम्मेलन के जरिए ब्राह्मणों को लुभाने की कोशिश कर रही बीएसपी ने आयोजन की शुरुआत तो अयोध्या से की, लेकिन यात्रा के कौशाम्बी पहुंचते पहुंचते उसके सुर फिर से बदल गए। बीएसपी के राज्यसभा सांसद और ब्राह्मणों को लुभाने के लिए बीएसपी के सबसे बड़े चेहरे सतीश चंद्र मिश्रा ने कौशाम्बी में रामलला के चंदे पर सियासी बयानबाजी शुरू कर दी। अब ये हिसाब तो लीजिए, कहां रुपया ले गए? क्या खाली ये रुपया आपने इकट्ठा किया था भारतीय जनता पार्टी के कोष में डालने के लिए, वहां के नेताओं को ऐश और आराम कराने के लिए? इस बयान के बाद साफ है कि यूपी के सियासी रण में एक बार फिर रामलला को खींचा जाना शुरू हो गया है। फर्क ये है कि इस बार रामलला को मुद्दा बीजेपी का विरोधी खेमा बना रहा है। जनता के विकास कार्यों को लेकर होने वाले चुनाव में पहले जातीय कार्ड और फिर धर्म को खींचकर बीएसपी ने तो अपनी मंशा जाहिर कर दी है कि वे सत्ता के लिए हर हथकंडा अपनाने को तैयार है। ऐसे में सवाल अब बीजेपी के सामने आ खड़ा हुआ है कि कैसे वो रामलला मंदिर निर्माण को लेकर तमाम सवालों के जवाब देते हुए विकास के दम पर चुनावी बैतरनी को पार करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इस वक्त सीधे अयोध्या से मेरे साथ मेरी सहयोगी शिखा शर्मा जुड़ चुकी हैं, साथ ही मेरे साथ स्वामी चक्रपाणी महाराज जुड़ चुके हैं, अध्यक्ष है अखिल भारतीय हिंदू महासभा। मेरे साथ शांतनु गुप्ता जी जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विश्लेषक है। महंत राजू दास मेरे साथ जुड़े हैं हनुमानगढ़ी अयोध्या से। अतुल सक्सेना मेरे साथ जुड़ेंगे, समाजवादी पार्टी के नेता। लेकिन सबसे पहले मैं शिखा का रुख करती हूँ। शिखा, मुझे बताइए, भगवान राम के सहारे क्या बीएसपी अपनी नैया पार करने की कोशिश कर रही है 2022 के लिए? बिल्कुल श्वेता, आपने ठीक समझा है। यहाँ पर सरयू नदी के तट पर बसा ये अयोध्या, जिसका अयोध्या की अगर बात करें, अयोध्या का अर्थ होता है जिसको युद्ध से भी न जीता जा सके। ऐसी जगह पर राम मंदिर का निर्माण हो रहा है जिसकी भक्तों को काफी लंबे समय से प्रतीक्षा थी। तो पहले ये सवाल उठाया जाता था राजनीतिक पार्टियों की तरफ से कि ये मंदिर कब बनेगा, क्योंकि हर बार बीजेपी की तरफ से वायदा किया जाता था। और अब जबकि मंदिर बन रहा है तो इस तरीके का आरोप लगाया जा रहा है बीएसपी की तरफ से। हमारे साथ कुछ लोग हैं यहाँ पर, वेदांती जी हैं और तमाम लोग हमारे साथ मौजूद हैं। महाराज जी, उनसे बात करते हैं। देखिए, पहले ये मुद्दा था कि राम मंदिर कब बनेगा। अब जबकि राम मंदिर का निर्माण होने जा रहा है, भक्तों का जो इंतजार था वो खत्म होने जा रहा है, तो अब दूसरी पार्टियां यानी कि बीएसपी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि बीजेपी जो राम मंदिर के नाम पे चंदा आ रहा है उसको चुनाव में इस्तेमाल कर रही है। क्या लगता है? ये सरासर बेबुनियादी बातें हैं। इस तरह के आरोप प्रत्यारोप जो लगाए जा रहे हैं, ये चूंकि जो कहा जाता है ना कि सियाने बिल्ली मुंह नोचे, वही हाल है और कुछ नहीं। बीएसपी हो चाहे एचपी हो, जो भी, चूंकि सदा ये राम विरोधी रहे हैं। आज अब इनको दिख रहा तो कोई चुनावी मुद्दा इनके पास नहीं है, तो ये सदा, जब राम मंदिर नहीं बन रहा था उस समय भी ये विरोध कर रहे थे, आज बन रहा है तब भी विरोध कर रहे हैं। इनके पास विरोध के अलावा और कोई दूसरा है ही नहीं। आप क्या कहें? जी शिखा,
चलिए शिखा, आपके पास मैं आ रही हूँ, और आपकी देखिए- आवाज अभी आवाज नहीं आ रही है, मैं फिर से आऊंगी। स्वामी चक्रपाणी महाराज का मैं रुक कर लेती हूँ। स्वामी चक्रपाणी महाराज, ये वो पार्टी है जो 2007 में किस तरीके से आई थी, वो सोशल इंजीनियरिंग का फॉर्मूला करते हुए जिसके जरिए वो सत्ता में आए, लेकिन ब्राह्मणों को उसके बाद भूल गए। अयोध्या में ब्राह्मण सम्मेलन किया गया बीएसपी की ओर से, और अब ये बताया जा रहा है कि कैसे राम मंदिर की चिंता इनको है, बीजेपी तो दिखावा करती है, लेकिन क्या कहें कि ये सिर्फ और सिर्फ महज राजनीति है, और किस तरीके से ब्राह्मण वोट बैंक मिल जाए, साथ आ जाए, उसकी कवायद है। थे उसमें हम खुद एक पक्षकार थे। मेरा अपील नंबर 3 फुट तक लगे, बहुत बड़ी तरह लंबी लड़ाई के बाद माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ये निर्णय आया। आप देखो कि तुम्हें किस प्रकार के बयान दिया है, बिल्कुल सिर्फ वोट की ध्रुवीकरण करने के लिए आप किसी पे आरोप लगाते हो और आप उन मुद्दे पे बोलते हो जिसमें आप विरोधी रहे हो, राम मंदिर के खुद विरोधी आप रहे हो, और आप घोटाले की बात करते हो, आप करते हो, आपके दामन होते जब आपको सहयोग किए होते या कुछ तो किए होते, आपको कुछ नहीं किया, लेकिन आप स्वामी चक्रपाणी महाराज जी, मैं अभी आ रही हूँ आपके पास। मैं शांतनु गुप्ता जी का रुख करती हूँ। शांतनु गुप्ता जी, उत्तर प्रदेश की राजनीति को बहुत करीब से जानते समझते हैं आप, आपने हर चुनाव भी देखा है। शांतनु गुप्ता जी, ये तो वही पार्टी है ना, जब राम मंदिर को लेकर के हर तरफ मांग उठ रही थी कि राम मंदिर को बनवाया जाए, उसके लिए जो कोशिशें हो रही थी उसमें तो ये पार्टी कभी आगे नहीं आई। फिर अचानक से चिंता कैसे आ गई कि राम मंदिर के लिए जो पैसा दिया जाना चाहिए था उसमें कहीं कोई ना कोई घोटाला है, इसको लेकर जांच करवाई जाए, अचानक ये सब क्यों? देखिए, मायावती जी 4 बार सूबे की सीएम रह चुकी हैं, मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, उनके पास एक भी काम नहीं है गिनाने के लिए। जो उनका दलित वोट बैंक है, जो दलित की बेटी कही जाती है, वो भी उनसे खिसक चुका है। 2017 के चुनाव में जो 84 रिजर्व सीट, जो शेड्यूल कास्ट रिजर्व सीट है, उसमें तो 2 सीट मिली थी मायावती को। देखिए, मायावती और उनकी पार्टी ने हर समय समाज को बांटने का काम किया है। पहले ये कहती थी तराजू और तलवार, इनको मारो जूते 4, इस तरह की भद्दी टिप्पणी करके चुनाव जीता करती थी। जब इनका नहीं ब्राह्मणों को भी लुभाना चाहिए तो उन्होंने अपने हाथी को गणेश बना दिया। हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है। तो ये सोचने के नाम पे चुनाव जीतती है। अब लगता है इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। तो जिन रामलला को इन्होंने हर समय छोड़ा हुआ था, जिस मुद्दे में कभी नहीं कहा, बल्कि मैं तो मायावती जी से पूछना चाहूंगा, वो कौन से धर्म को मानती हैं? क्या वो हिंदू धर्म की अनुयायी है या नहीं? सतीश चंद्र मिश्रा जी को ये बताना पड़ेगा मायावती जी कौन से धर्म की अनुयायी है, क्योंकि हमने कभी देखा नहीं इनको कुछ पूजा पाठ करते। तो जिनका खुद का धर्म ही संदेह में हो, वो दूसरों को आके पढ़ाएंगे क्या राम मंदिर? ये लोग सब ये लोग कोई नहीं चाहता था कि राम मंदिर बने, क्योंकि इनको पता है कि राम मंदिर बनेगा तो सारी जातियां साथ में आ जाएंगी। और शायद आप सही कह रहे हैं शांतनु जी, दरअसल कोई मुद्दा बचा नहीं, और शायद बीएसपी को ये लग रहा है, मायावती को ये लग रहा है, शिखा मायावती को शायद ये लग रहा है कि जो उनका वोट बैंक है वो अगर खिसकेगा तो ये जो 12% वाला वोट बैंक है ब्राह्मणों का, ये उनके साथ आ जाए तो किसी तरीके से सत्ता में मिल जाए। वो यही तो कोशिशें हैं, क्योंकि राम मंदिर की याद इससे पहले तो कभी नहीं आई बीएसपी को। बिल्कुल श्वेता, आप ठीक कह रही हैं। देखिए, इसलिए भी बीएसपी कोशिश कर रही है क्योंकि ये भी कयास लगाए जा रहे थे कि योगी आदित्यनाथ यूपी के जो मुख्यमंत्री हैं, क्या वो अयोध्या से चुनाव लड़ सकते हैं? तो ये भी डरा रही है बीएसपी को, इसीलिए शायद इस तरीके के इल्जाम लगाए गए हैं। हमारे साथ यहाँ पर अखिलेश शरानंद जी हैं हमारे साथ, उनसे रविशंकर जी हैं, उनसे बात करते हैं। आप क्या कहेंगे जिस तरीके से ये इल्जाम लगाए जा रहे हैं, आरोप लगाए जा रहे हैं कि राम मंदिर के नाम पर जो चंदा आ रहा है उसको बीजेपी अपने लिए इस्तेमाल कर रही है? नहीं, राम मंदिर का जो चंदा है वो मंदिर के लिए आ रहा है, उसकी एक संस्था है, उसमें बीजेपी का कोई हाथ नहीं। ठीक है, अच्छा, ये भी बात निकलकर सामने आ रही थी, ये कयास लगाए जा रहे हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ या तो अयोध्या से चुनाव लड़ सकते हैं या गोरखपुर से। अयोध्या से क्या उनको चुनाव लड़ना चाहिए? क्या ये भी उनको डरा रहा है दूसरी पार्टियों को, विपक्षी पार्टियों को? जो है कह रहा, चुनावी मुद्दा नहीं होना चाहिए, मंदिर जो है सबको प्रसन्नता होना चाहिए, भगवान का मंदिर बनना चाहिए, एक सबकी हमकी इच्छा होना चाहिए सबकी। बिल्कुल, क्या कहेंगे, क्या इसीलिए चुनावी मुद्दा बनाया जा रहा है क्योंकि योगी आदित्यनाथ यहाँ से लड़ने की उनके कयास लगाए जा रहे हैं कि वो लड़ सकते हैं यहाँ से? देखिए, भारतीय जनता पार्टी चूंकि अनुशासित पार्टी है, ये जो बीएसपी का जो फंडा है, ये एजेंडा नहीं है, फंडा है। इस फंडे के नाते चूंकि भयभीत हो चुकी है, हर तरह से वो समाहित
भ्रष्ट हो चुके हैं। इसके बाद भी उनके दिमाग में एक बैठा उठा रहा राम मंदिर का चंदा, तो कभी राम मंदिर आंदोलन, तो मैंने सब पे प्रत्यारोप लगाना। और किसी चूंकि योगी आदित्यनाथ जैसा भूतो न भविष्यति ऐसा मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में न मिला है न मिलेगा। और उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी का जो केंद्रीय नेतृत्व होगा वो जहां चाहेंगे वहां लड़ाएगी, ना कि कोई मुख्यमंत्री तय करेगा कि मैं कहां लड़ूंगा। और ऐसा कोई अभी तक कोई एजेंडा अभी इसके लिए गठन भी नहीं हुआ, अभी बैठक नहीं हुई है। बिल्कुल, देखिए श्वेता, तो ये बहुत बड़ी बात है और यही चीज उनको डरा रही है, क्योंकि लेकिन फिलहाल साधु संतों में नाराजगी है। और शिखा, वहां पर जो आपके साथ साधु संत मौजूद है वो नाराज है। वो बिल्कुल साफ तौर पे कह रहे हैं कि राम मंदिर और राम के नाम का इस्तेमाल राजनीति के लिए नहीं होना चाहिए। मैं यही बात समझना चाहती हूँ डॉक्टर सतीश प्रकाश आपसे कि अभी तक तो बीएसपी को याद आई नहीं राम मंदिर को लेकर, इससे पहले तो इतनी गंभीरता नजर नहीं आई, क्या हो गया अब अचानक? नहीं श्वेता जी, एक बात बताइए, सच को सच कहना क्या अपराध है क्या? चंपत राय जी जब से पैसा लेकर के चंपत हुए हैं राम मंदिर का, और अगर उनका पता अगर कहीं मिल नहीं रहा, शांतनु जी से पूछ लीजिए कि उनका पता कहाँ है, चंपत राय जी कहाँ है, उनको सवाल जाके जवाब देना चाहिए ना। दूसरी बात, अगर कोई ट्रस्ट बना है, चाहे वो धार्मिक ट्रस्ट हो चाहे सामाजिक ट्रस्ट हो, वो सरकार की निगरानी में होता है, वो किसी व्यक्ति विशेष का पैसा नहीं होता। अगर ट्रस्ट के अंदर कोई घोटाला होता है, उस पैसे का मिसयूज होता है, तो सरकार का ये राइट है कि वो ट्रस्ट के लोगों से जाकर के सवाल पूछे। मेरे हिसाब से ईडी और तमाम जांच एजेंसियों को चंपत राय जी से भी उस चंदे के पैसे का हिसाब पूछना चाहिए। सतीश चंद्र मिश्रा जी ये कह रहे हैं, रही बात अयोध्या या अयोध्या न जाने की, बीजेपी को ये नहीं तय करना, सतीश चंद्र मिश्रा जी को ये राइट उनका भारतीय संविधान देता है। और भारतीय संविधान में जो धार्मिक स्वतंत्रता है, सतीश चंद्र मिश्रा जी भी इस देश के नागरिक है और वो एक समाज से आते हैं और उन्होंने बचपन से पूजा पाठी व्यक्ति है। अगर वो पूजा पाठ करने के लिए राम मंदिर जाते हैं तो उसकी परमिशन उनको बीजेपी से लेने की जरूरत नहीं है। राम मंदिर में जाने के लिए कोई बीजेपी इससे पहले कितनी बार गए? मैं तो सीधा सवाल पूछ रही हूँ, रुक जाइए, रुकिए सतीश जी, अगर आप बात करेंगे पुरानी बातों की तो फिर हम भी सवाल वही करेंगे ना। इसके पहले क्यों नहीं याद आ गए? मैं जरा चाहूंगी, राजू दास जी हमारे साथ बैठे हैं, अयोध्या जो भी जाता है, एक मिनट आ रहे हैं, अयोध्या जो भी जाता है वो रामलला के भी दर्शन करता है और हनुमान गढ़ी भी जाता है, ये तो बिल्कुल तय है। तो इसके पहले सतीश चंद्र मिश्रा गए या नहीं गए, बीएसपी के बड़े लीडर्स गए या नहीं गए, जरा मैं राजू दास से पूछ लेती हूँ, क्योंकि तो वो तो मानते हैं हनुमान गढ़ी के। राजू दास जी बताइए जरा, सतीश प्रकाश जी को जवाब दीजिए, कितनी बार आए इसके पहले सतीश चंद्र मिश्रा, कितनी बार अयोध्या आए, जरा बता दीजिए। मैं सतीश प्रकाश जी से पूछना चाहता हूँ, इनके लोगों ने कहा था कि मिले मुलायम काशीराम और हवा में उड़ गए जय श्री राम, तब इनको लाज शर्म नहीं आती? ये चुल्लू भर पानी में डूब के इनको मर जाना चाहिए। सतीश प्रकाश जी बहुत अच्छे प्रवक्ता हैं, मैं मानता हूँ, अच्छे विद्वान हैं, मैं मानता हूँ, लेकिन इनका कौन सा एहसान मेरे ऊपर है? क्या मुझे ऐसा लगता है, देखिए राजू दास जी डिबेट में देखिए, मैं ये कहूंगी कि बात रखने का अधिकार सबको है, लेकिन बात संयमित तरीके से रखी जाए तो अच्छा है। क्या कोई कर रहा है, उसकी क्या मंशा है, इस पर आप बिल्कुल बात रख सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है भाषा और शब्दों की मर्यादा टीवी में बहुत अहमियत रखती है। अपनी बातों को संयमित तरीके से रखिए। जरा फिर से मैं शिखा को रुक कर लेती हूँ जो अयोध्या में मौजूद है। शिखा, आपके साथ जो साधु संत मौजूद है वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि राजनीति के लिए अब राम मंदिर की याद आ गई है बीएसपी को। बिल्कुल श्वेता, देखिए साधु संतों में नाराजगी है क्योंकि राम मंदिर जो है उनके दिल से जुड़ा हुआ है। देखिए किस तरीके से जयकारे जो है लगाए जा रहे हैं, एक बार फिर से जयकारा लगा दीजिए भगवान श्री राम का। ये देखिए यहाँ पर ये जयकारे इसलिए है क्योंकि इनके दिल से जुड़ा हुआ मंदिर है और उसको लेकर जिसका लंबे अरसे से इंतजार हो रहा था, अब उसको लेकर राजनीति की जा रही है, तो क्या कहेंगे? देखिए, मायावती के समय बताया गया कि अयोध्या में शौचालय बनवाया जाए, कांग्रेस ने कहा राम ये नहीं है, सपा लोगों ने हमारे ऊपर गोली चलवाया। अब इन लोगों के पास कोई मुद्दा नहीं है और ये लोग परेशान कर रहे हैं, क्योंकि भारतवर्ष को 2 संत मिला है, नरेंद्र मोदी संत मिला है, केंद्र जो प्रधानमंत्री है, और उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री संत है, और ये संत को परेशान कर रहे हैं। तो जौन दंड देऊं खर तोरा और भ्रष्ट हो श्रुति मार्ग मोरा। अयोध्या के संतों को ये हड़काने की कोशिश ना करें, इनका निस्तानाबूद हो जाएगा। अभी जो कुछ ही बचा है वो भी चला जाएगा इनका। देख रहे हैं आप
श्वेता देख रही हैं कितनी ज्यादा नाराजगी है यहाँ पर संतों में। ये कह रहे हैं कि अयोध्या के संतों को इस तरीके से भड़काने की कोशिश ना करें, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं राजनीतिक पार्टी जो है वो लगातार इसको मुद्दा बनाने की कोशिश कर रही है। पहले ये पूछा करती थी जब चुनाव आते थे कि राम मंदिर कब बनेगा, और अब जबकि राम मंदिर का निर्माण होने जा रहा है, राम मंदिर, एक भव्य राम मंदिर जो बनेगा और लोग वहां पर रामलला के दर्शन करने जाएंगे, टेंट से हटके रामलला मंदिर में जाएंगे, तो अब भी इन लोगों को परेशानी हो रही है। अब मुद्दा ये बना रहे हैं कि जो चंदा वो चंदा जो लोग अपनी स्वेच्छा से दे रहे हैं, अपनी भक्ति से ओतप्रोत होकर दे रहे हैं, उस पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं कि बीजेपी जो है वो ये चंदा अपने लिए रख रही है। तो क्यों ये कर रहे हैं, क्यों किया जा रहा है इस तरीके से? चूंकि मैंने आपको शुरू में ही कहा कि खिसियाने बिल्ली मुंह नोचने की बात है और कुछ नहीं। चूंकि जब भी अभी हमारे करपात्री जी ने बताया आपको कि जब बीएसपी का यहाँ मुद्दा था, जब बीएसपी सरकार थी तो यहाँ क्या बनाने जा रही थी, जब राम मंदिर का जब प्रश्न आता था तो आप लोगों के ही चैनलों के माध्यम से कहा जाता था कि जहाँ राम जन्मभूमि वहाँ शौचालय बना दिया जाए। ये मुलायम सिंह की पार्टी और मायावती की पार्टी कहने वाले थे और कांग्रेस ने तो कहा था काल्पनिक राम है। कांग्रेस को कहना था कि काल्पनिक राम कहने वाली पार्टी, आज इनको मुद्दा चंदा याद है। बिल्कुल यहाँ पर कुछ लोग भी हैं अयोध्या के जो लगातार नारे लगा रहे हैं, जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं। उनसे भी बात कर लेती हैं और उनसे जानते हैं कि वो क्या कहेंगे। देखिए, आपका इंतजार था कि राम मंदिर अयोध्या में बने और अब जबकि राम मंदिर बनने जा रहा है, जो दूसरी पार्टियां हैं वो लगातार ये कह रही है कि जो चंदे से पैसा आ रहा है वो बीजेपी अपने लिए इस्तेमाल कर रही है चुनावों में। क्या कहेंगे? क्या कहेंगे, उसके लिए राम मंदिर बनना चाहिए और क्या। लेकिन पार्टियां जो इल्जाम लगा रही हैं बीजेपी के ऊपर, उसको ये गलत है मैम, ये झूठा इल्जाम है, ये गलत है। हर पार्टी का काम होता है दूसरे पार्टी को, जैसे सरकार बनती है तो उसको गिराने के लिए, गवर्नमेंट को गिराने के लिए लोग बोलते हैं कि चंद मिश्रा हैं जो बीएसपी के यहाँ पर उन्होंने उतारा है, उनको ब्राह्मण कार्ड खेलने की वजह से उनको चेहरा बनाया है ब्राह्मणों का, उनको क्या जवाब देना चाहेंगे अगर वो ऐसे बोल रहे हैं तो? जैसे यहाँ ब्राह्मण का जो मुद्दा उन्होंने उठाया है, इससे उनका कोई फायदा नहीं होगा। ये पूरा यहाँ जो बीजेपी का जो पूरा सपोर्ट है, इसको बीजेपी को सपोर्ट मिलेगा। यहाँ पूरा जो वोट परसेंट है, बीजेपी का 80% से ऊपर वोट जो है वोट परसेंट है और पूरा वोट जो है बीजेपी को मिलेगा। बिल्कुल, आप क्या कहेंगे? बीजेपी को फुल सपोर्ट करते हैं हम लोग। यानी कि ये जो उनके ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं वो क्या लगता है आपको, क्या सही है? गलत है उनके खिलाफ, ये सरेआम उनके खिलाफ गलत है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। मोदी योगी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मोदी योगी। ये देखिए किस तरीके से लोगों में नाराजगी इस बात को लेकर है कि पार्टियां अब इस तरीके से मुद्दा बना रही है कि जो चंदे का पैसा है उसको इस्तेमाल किया जा रहा है बीजेपी की तरफ से। लेकिन असलियत क्या है यहाँ पर वो हम ग्राउंड जीरो से आपको बता रहे हैं। ये जनता है जो सब जानती है और जो आपके साथ शिखा, अयोध्या के आम लोग मौजूद हैं, आपके साथ साधु संत मौजूद है, वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि राजनीति के लिए राम के नाम का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, ये गलत है। अतुल सक्सेना जी, जरा मैं आपसे भी समझ लेती हूँ, आप लोग भी तो उसी राह पे चल रहे हैं जो बीएसपी जिस राह पे चल रही है कि ब्राह्मणों को रिझाओ, 12% वोट पाओ और सत्ता में आ जाओ। देखिए, ये कहना आपका गलत है। हम ब्राह्मणों को रिझाने के लिए काम नहीं करते हैं, ब्राह्मणों को साथ लेने के लिए चलने का काम करते हैं। जिस तरीके से बीएसपी के सतीश मिश्रा जी जाकर के अब अयोध्या जाते हैं, 2007 में मायावती जी मुख्यमंत्री थी 12 तक। आप इनसे पूछे सतीश मिश्रा जी कितनी बार अयोध्या गए, कितनी बार मायावती गई, और आज भी मायावती जी बंद कमरे में बंद है, पता नहीं कहाँ है। केवल सतीश मिश्रा जी को मोहरा बना करके भेजने का काम, ब्राह्मणों को रिझाने का काम कर रही है। नंबर 1। नंबर 2, ये बात सही है, भाजपा जो है जिस तरीके से ब्राह्मणों का शोषण कर रही है और सबसे ज्यादा हत्याएं जो उत्तर प्रदेश में योगी राज में ही हुई हैं। और जहां तक नाराजगी का सवाल है, आप ये देखिए अयोध्या में पंचायत चुनाव में इसी बात को तो आप लोग आगे रख रहे हैं ना, ब्राह्मण सम्मेलन तो